हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरिंदर कौर है। मैं एक कैरियर काउंसलर हूँ। So many people are confused how they can help their children in studies. Most of the parents raise this question in the days of exam. पेरेंट्स का ये क्वेश्चन एग्ज़ाम डेज में ही क्यों उठता है? They are very confused, they are irritating, they are frustrated during exams. उनकी एग्ज़ाम्स डेज में जो है डू और डाई वाली सिचुएशन हो जाती है। उन्हें ये लगता है कि दे कांट डू एनीथिंग, उनसे सब कुछ हाथों से निकल गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। वाई? तो चलो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक बार एक पेरेंट अपने बेटे को लेके एयरप्लेन में गए और उसको कॉकपिट में बिठा दिया और बोला चल अब तू उड़ा एरोप्लेन। जब वो बोलता कि मैं नहीं उठा सकता, तो पेरेंट बोलता है नहीं, तू क्यों नहीं उड़ा सकता, तू क्यों नहीं चला सकता, बहुत सारे लोग चला रहे हैं। बच्चा फिर बोल रहा है कि मुझे नहीं आता, मैं नहीं चला सकता। फिर पेरेंट बोल रहा है क्यों नहीं चला सकता। भाई वो कैसे चलाएगा? एयरप्लेन चलाना एक स्किल है, उसके लिए एक प्रॉपर कोचिंग की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो नहीं चला सकता। जब वो नहीं चला सकता, आप उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते। यही सिचुएशन आपकी एग्ज़ाम डेज में होती है कि नहीं, यू हैव टू डू, कर, क्यों नहीं कर रहा। आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हम 3 क्वेश्चंस लेंगे। फर्स्ट, क्या पेरेंट्स को बच्चों की स्टडी में इन्वॉल्व होना चाहिए? सेकंड, अगर होना चाहिए तो कितना होना चाहिए? थर्ड, अगर हो रहे हैं तो वो कैसे इन्वॉल्व हों अपनी स्टडीज़ में, बच्चे की स्टडीज़ में। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन, क्या पेरेंट्स को बच्चों की स्टडीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए? मेरा आंसर यहाँ पे है कि मेरा आंसर है माइल्ड यस। माइल्ड यस मीन्स नॉट मोर, बहुत ज़्यादा नहीं। आपके हाथ में बहुत ज़्यादा है ही नहीं। आप बोलोगे क्यों? ये एक रियल पिक्चर है। यहाँ पे बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो काम करते हैं। उनमें से मेजर फैक्टर्स हैं जैसे बच्चे का एजुकेशन सिस्टम, बच्चे का स्कूल टीचर, बच्चे के फ्रेंड्स, बच्चे का एनवायरनमेंट, बच्चे का कल्चर, यहाँ पे वो ग्रोन अप हो रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बच्चे की ओन पर्सनैलिटी, उसकी क्या पर्सनैलिटी है, वो क्या करना चाहता है, क्या सीखना चाहता है। लेकिन इट डजंट मीन दैट योर कंट्रीब्यूशन इज़ ज़ीरो। नो, आपकी कंट्रीब्यूशन तो रहेगी। पेरेंट्स की कंट्रीब्यूशन, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बच्चे की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी रिसर्चेस के रिजल्ट से हमें ये पता चलता है कि जिस बच्चे की लाइफ में पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, वो बच्चे पॉजिटिवली ग्रो करते हैं, उनके एकेडमिक्स रिजल्ट्स जो होते हैं वो भी अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो हमारा क्लियर है कि हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? अगर हम इन्वॉल्व कर रहे हैं तो इन्वॉल्व कितना करें? यहाँ पे ये है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, बट दैट इन्वॉल्वमेंट शुड नॉट बी इन द क्वांटिटी, दैट शुड बी इन द क्वालिटी। ऑलवेज क्वालिटी मैटर्स, और क्वांटिटी से जो रिज़ल्ट आते हैं वो अनहेल्दी होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, उनसे बच्चों की ग्रोथ नहीं हो सकती। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि क्वालिटी क्या है, यहाँ पे क्वांटिटी क्या है। क्वालिटी और क्वांटिटी बोथ आर डिफरेंट। यहाँ पे क्वांटिटी आपने कितनी लेनी है? आपने डेली, ये आपका रूटीन होना चाहिए, डेली आपने 10 से 20 मिनट तक अपने बच्चे से बात करनी है। वो आपने क्या बात करनी है, क्या क्या उसमें बच्चे से आपने
कैसे बात करनी है, वो तो होगी आपकी क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपकी ज़रूरत नहीं है। और क्वालिटी मीन्स जो आपकी डिस्कशन है, जो आपकी इन्वॉल्वमेंट है बच्चे के साथ, दैट शुड बी विद अ बिग स्माइल। वो स्माइल के साथ होनी चाहिए, वो खुशी के साथ होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसे भी देखा है जो बोलते हैं कि हमने बच्चों के साथ बहुत इन्वॉल्वमेंट रखी, उनकी स्टडीज़ में भी उनको हेल्प कर रहे थे, लेकिन उसके कुछ रिजल्ट्स नहीं आए, यूज़लेस रहा, तो हमने छोड़ दिया। आपने गिव अप नहीं करना, छोड़ना नहीं है। यहाँ पे हमने क्या सीखना है? यहाँ पे सीखना है हमने बच्चे की स्टडी में, बच्चे की थ्रू आउट लाइफ में इन्वॉल्वमेंट रखनी है, लेकिन वो एक क्वालिटी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, हेल्दी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, वो एक स्माइल के साथ होनी चाहिए। वो ऐसे नहीं है कि आप 1 महीने के बाद बच्चे से बात कर रहे हो, महीना हमने कोई बात नहीं की, महीने के बाद बच्चे को पूछा कि बेटा तेरा कैसा स्कूल चल रहा है, ठीक है, तो बच्चे ने बोला जी मेरा टेस्ट था, तो टेस्ट में मार्क्स कम आए। अच्छा, तेरे टेस्ट में मार्क्स कम आए, ये हुआ वो हुआ, गुस्सा किया, काम ख़त्म। ये डिस्कशन ये हेल्दी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि हमें इन्वॉल्वमेंट तो करनी है और क्वालिटी इन्वॉल्वमेंट करनी है, और वो करनी कैसे है? द टॉप आंसर इज डिस्कशन। आपने डिस्कस करना है बच्चे के साथ। कैसे करना है? बच्चे को बिठाया 10 मिनट के लिए, उससे डिस्कस किया, बेटा स्कूल में क्या चल रहा है, स्कूल के प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किया, स्कूल की एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस किया, क्लास स्टडीज़ के बारे में डिस्कस किया, बच्चे के होमवर्क के बारे में डिस्कस किया, उससे पूछा कि बेटा आपको क्या होमवर्क मिला, आपने किया नहीं किया, कौन सा होमवर्क आपको अच्छा लगा, बच्चे के लाइक्स, बच्चे के डिसलाइक्स, वो सारी बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो उससे बच्चे से आपने पूछना है कि भाई आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, या आपके एग्ज़ाम्स अभी 1 मंथ 2 मंथ के बाद हैं, तो उसके लिए आपकी क्या अप्रोच है? बच्चा आपसे डिस्कस करेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसके कई बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप बच्चे के साथ बड़े प्यार से बात कर रहे हो, तो एक तो बच्चे की जो है थिंकिंग प्रोसेस है वो इम्प्रूव होगा। वो सोचेगा कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ बात करनी है, तो मुझे उसके लिए रेडी रहना है। दूसरा, जहाँ पे बच्चे की जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, वो जो अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करेगा, वो अंडर योर गाइडेंस करेगा, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि हम अगर डिस्कस करते हैं, तो अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट है, जो स्कूल टीचर है, जो ट्यूशन टीचर है, वो भी मोटिवेटेड रहते हैं, वो भी एक्टिव रहते हैं कि ये अभी पेरेंट्स हमसे ये बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, ठीक है। और आजकल के, मेरी बात समझो, आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत स्मार्ट हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। अगर आप डेली उनके साथ हेल्दी वे में बात कर रहे हो ना, तो वो आपकी बातें समझ आते हैं, उनको पता चलता है कि व्हाट आर द लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ माय पेरेंट्स, तो वो वही करते हैं जो आपको अच्छा लगता है, आपको खुश करने की वो पूरी कोशिश करती है। और दूसरी बात, हम डिस्कस कर तो रहे हैं, लेकिन ये इसको एक हेल्दी वे में लेके जाना है। बच्चे के साथ आपने बच्चे को सजेशन देना है, बच्चे को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना। लाइक अगर बच्चा बोल रहा है कि जी कल मेरा टेस्ट है, मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हो, उससे पूछ सकते हो कि बेटा क्या मैं आपको उठाऊं सुबह, आपने अगर उठना है। अगर बच्चा बोल रहा है कि यस मुझे आप उठा दो, देन इट्स वेल एंड गुड। नहीं, अगर वो बोल रहा है कि मम्मा मैं अपना अलार्म लगा करके सोऊंगा, डोंट वरी, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, बच्चा इंडिपेंडेंट है, वो अपने आप उठ सकता है। दूसरी बात, बच्चा स्टडी कर रहा है स्टडी करते हुए सपोज़ वो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, आप उसके साथ बैठे हो, उससे सॉल्व नहीं हो रहा, यू कैन आस्क, क्या बेटा मैं आपकी हेल्प करूं, मैं इसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकती हूँ। अगर बच्चा बोल रहा है कि मम्मा मेरी हेल्प करो, देन यू शुड डू। अदरवाइज़ अगर वो कह रहा है
कि मम्मा लेट मी ट्राई, मुझे ट्राई करने दो, मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं बाद में करवा देना। तो ठीक है, उसको ट्राई करने दो, वो खुद से सीख रहा है, इससे अच्छी बात और क्या है। ठीक है, लेकिन आपने जो डिस्कस करनी है उसमें क्या है, यू हैव टू आस्क मोर, स्पीक लेस। उनसे ज़्यादा उनसे बुलवाना है, आपने कम बोलना है, आपने जस्ट 10% क्वेश्चन उनसे करने हैं, पूछना है, और वो 90% उनसे रिप्लाई आना चाहिए। ठीक है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स रहेंगे। अगर आपकी डिस्कशन एक पॉजिटिव वे में जा रही है तो बच्चे की डेवलपमेंट जो है वो पॉजिटिव वे में होगी। अगर आप उसको थोड़ा सा भी कुछ ऐसा डिस्कस कर रहे हो जो वो नहीं चाहता, जो वो एक ही चीज़ को अगर आप रिपीटेडली डिस्कस कर रहे हो तो वो इरिटेट हो जाएगा और वो अपना रूम छोड़ के भाग जाएगा। ऐसे सिचुएशन मत आने दो। स्पीक लेस बट दैट शुड बी वैल्यूएबल। ठीक है, डिस्कस करो, वो बातें डिस्कस करनी है जो बच्चे की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। डिस्कस विद अ बिग स्माइल। थैंक यू।